उनकी जिंदगियों में तब्दीली आई है, तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ है, क्योंकि शाम हो गई। वो जरूर समझते होंगे अजनबी ने हमारे साथ सफर किया है, इतना सफर किया है, हम उनकी बातें सुनते रहे हैं, उसने हमें मौका दिया है, हम उनके साथ, अब हम उन्हें अपने घर लेकर आए। तब उन्होंने ये इसरार किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने लगी और बहुत दिन ढल गया है। बस वो अंदर गया, पढ़े 29वें आयत पढ़े। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे, और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बस 29वें आयत से पढ़े सिर्फ। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ है। पास से आगे बढ़ो, लफ्ज पास से आगे जी। अंदर गया ताकि मकसद है, मकसद वाज़ेह है। जहां भी लफ्ज ताकि आए उससे आगे मकसद है। पास वो अंदर गया ताकि उनके साथ, ये मकसद है, ताकि उनके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे साथ है, और यीशु ने उनकी दावत को कबूल किया। और यीशु ये कहते हैं मुकाशरे को, अगर कोई मुझे दावत दे तो मैं उसके साथ शाम का खाना खाऊंगा, शाम का खाना खाऊंगा। 30वें आयत पढ़े, 30वीं आयत। ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। बस यही। और ऐसा हुआ कि जब उनके साथ खाना बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, रोटी तोड़ने के बारे में। कौन सा वाक्य है जब खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़कर शुरू की? आखिरी खाने से। मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील पढ़ेंगे, उसका 22वां बाब और उसकी 19वीं आयत। 22वां बाब और उसकी 19वीं आयत। एक और हवाला निकालें, मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील, उसका हम 9वां बाब पढ़ेंगे और उसकी 15वीं और 16वीं 15वीं और 16वीं है। तब उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत चाही और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें।
जी। और तीसरा वाला ये, रोटी लेकर बरकत चाहिए और तोड़कर उन्हें देने लगे। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचाना। मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि उसे ना पहचाने। ये वो वाक्य है इस पेशन गोई के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात कही थी मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील। पढ़े इसकी 16वीं मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील उसकी 16वीं आयत। लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी ताकि उसे ना पहचाने। उसने उसे नहीं, मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत। ये भेद था, ये पेशन गोई थी कि मैं खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट दो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से अंगूर का रस कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। इस वाक्य से, रोटी के तोड़ने से खुदावंद यीशु मसीह इस भेद की तरफ, इस पेशनगोई की तरफ इशारा करते हैं कि खुदा की बादशाही आ चुकी है। खुदा की बादशाही आ चुकी है। इस पर उनकी आंखें खुल गईं। बाइबल मुकद्दस के आलम डॉक्टर टिम ग्रे कहते हैं कि आज पाक यूखरिस्ती से हम रोटी तोड़ते वक्त यीशु मसीह को पहचान सकते हैं। जब आज यूखरिस्त मनाया जाता है तो हम खुदावंद यीशु मसीह को रोटी तोड़ने के अमल में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस पर उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचाना। इस भेद के लिए, इस मुकाशवा के लिए, इस कलाम के लिए उनकी आंखें बंद की गई थी और आंखें यीशु मसीह के जलाली बदन को देखने के लिए ईमान चाहिए। और अब उनका ईमान मजबूत हो चुका है यीशु मसीह के कलाम को सुनने से, यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने से, और रोटी तोड़ने के वक्त उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना। हो सकता है जब रोटी ली और तोड़ी, खुदावंद यीशु मसीह के जख्मों को उन्होंने देख लिया, आवाज़ को सुना और यीशु मसीह को पहचाना। लेकिन एक बात जरूर है कि कलाम फरमाता है, मतन फरमाता है, मतन में लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना और वो उनकी नजर से गायब हो गया। यीशु मसीह का काम ये था, वो शुरू ही से बता सकता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें वक्त दिया सोचने समझने का, पहचानने का। और अब वक्त आया उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया। 32वें आयत पढ़ेंगे। अब ये तीसरा मंजर है, शादमान सफर है, बरादरी की जानब वापसी है। मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 32वीं आयत पढ़ेंगे। आपस में कहा कि जब रात में वो हमसे बातें करता
बस पुरजोश हुए, उनके दिल पुरजोश हो गए थे। अजनबी को मेहमान नवाजी फराहम करने के जरिए शागिर्दों की गमगीनी, रंजीदगी, हमाकत और दिल की सुस्त इत्कादी ही खुशी, बसीरत, शादमानी में तब्दील हो और वो पुरजोश हो। पुरजोश ना हो गया था इसे आगे। और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा। उसी घड़ी, ये कौन सा टाइम है? रात की इकाई, यानी रात 4 पहरों पर मुश्त मिलती है। पहला पहर शाम 6 बजे से 9 बजे रात, दूसरा पहर आधी रात 9 से 12 बजे, तीसरा पहर 12 बजे से 3 बजे तक और चौथा पहर 3 से 6 बजे तक। इस टाइम को मुकद्दस मरकज़ की मार्फत अंजील उसका 13वां बाब उसके 35वें से मुकद्दस मरकज़ की मार्फत अंजील उसका 13वां बाब निकालेंगे। इसकी 35वें जी। बस तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, गौर से शाम को ये टाइम है 6 से 9 बजे तक, आधी रात को ये टाइम है 9 से 12 बजे, मुर्ग के बांग देते वक्त 12 से 3 बजे और सुबह को 3 से 4। इस टाइम को जो हमने देखा है मुकद्दस मरकज़ की मार्फत अंजील उसके 13वें बाब उसकी 35वें, हम ये स्टडी कर रहे हैं उसी घड़ी की स्टडी कर रहे हैं। यहूदी दिन में 2 मरतबा खाना खाते थे, सुबह के वक्त 10 बजे से 12 बजे के दरमियान, और इस दौरान उनका खाना रोटी, दूध और फल होते थे। दूसरा खाना शाम के वक्त 6 ता 9 बजे रात का टाइम। शाम का टाइम क्या है जो मैंने बताया? 6 से 9। उसी घड़ी यानी ये 6 से 9 बजे, 9 बजे के करीब उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए। कौन उठकर वापस गए? नहीं, यीशु मसीह तो क्या और वो उनकी नजर से गायब हो गए शागिर्द। अब शागिर्दों के सामने एक तो शाम का वक्त है, 9 बजे के करीब है, एक 7 मील सफर है जो उन्होंने तय करना है पैदल, और तीसरा है थकावट है। ये 2 घंटे का सफर बनता है। शाम का वक्त भी है और थकावट भी है और 7 मील सफर। उन्होंने परवाह नहीं की। हालांकि जब यीशु मसीह उनसे जिंदा यीशु उनसे जुदा होने वाला था, या अजनबी, पहले वो अजनबी था, फिर उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना, कहा कि शाम होने लगी है, बहुत दिन ढल गया है। अब वो परवाह नहीं कर रहे। क्यों?
यीशु के कलाम ने असर किया है। यीशु के कलाम के वसीले तब्दीली है। वो कह रहे हैं हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था, पुरजोश हो गया था। और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच झूठ है। कौन कह रहे थे? यीशु के यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। 11 से क्या मुराद? शागिर्द या रसूल। 11 से क्या मुराद है? यीशु के रसूल और उनके साथियों को, ये दूसरे शागिर्द हैं, इकट्ठा पाया। और वो कह रहे थे कि यीशु सचमुच झूठ है। शमौन को दिखाई दिया। पहले साथियों ने ना माना, ना रसूलों ने माना। ये कहां लिखा है? मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ें। मुकद्दस लूका की मार्फत अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 11वीं आयत। अगर ये बातें अपने मुंह में मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया, तब पतरस उठकर कब्र की तरफ दौड़ा। उन्होंने उनका यकीन ना किया। अब कर रहे हैं, अब 11 भी कर रहे हैं और उनके साथी भी कर रहे हैं। सचमुच खुदावन सचमुच झूठ है और शमौन को दिखाई दिया। इससे यीशु की दुआ पुर असर साबित हो गई। यीशु की दुआ पढ़ने के लिए मुकद्दस लूका के मार्फत अंजील उसका 31वां बाब, उसका 22वां बाब 31वीं आयत से 34वीं आयत। शमौन को दिखाई दिया है। इससे ये बात साबित होती है कि यीशु की दुआ पूरा असर साबित हो। शमौन को माफी मिल गई है। अब उसे मजबूत और बाइख्तियार बना दिया गया कि मसीही तहरीक पर अपने मसीही साथियों को मुस्तकिल। यहाँ पर मुकद्दस पतरस की जिम्मेदारी है कि वो जब रजू लाए तो अपने भाइयों को मजबूत करना। मुकद्दस पतरस ने यरूशलेम से लेकर रोम तक यीशु के झूठने की बुला दी। पहले यरूशलेम में यीशु के जिंदा होने की गवाही दी है और फिर रोम में जाकर दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। मुकद्दस पतरस ने झूठे मसीह की गवाही दी। मसीहत में यीशु का जिंदा होना बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके बगैर बाइबल मुकद्दस के 1200 वादों में से हर एक पे मैंने बताया अगर यीशु से जिंदा ना हो। मुकद्दस पतरस का जानशीन रोम का बिशप है, पोप साहिबान है। जिस तरह मुकद्दस पतरस ने रसूलों का ईमान मजबूत किया, इसी तरह पोप साहब मुकद्दस पतरस के जानशीन होते हुए बिशप साहिबान और नौजवानों के ईमान को मजबूत करते हैं। किनके ईमान को मजबूत करते हैं? कौन? मुकद्दस पतरस के जानशीन। अब मुकद्दस पतरस के जानशीन पोप साहब हैं। पोप फ्रांसिस की पापाई दस्तावेज यीशु जिंदा है 2018 अक्टूबर को नौजवानों से खिताब पोप फ्रांसिस ने किया।
यीशु जिंदा है उसके किताब के शेख 130 में ये 3 सच्चाइयाँ, वो कौन सी सच्चाइयाँ हैं? पहली सच्चाई, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। किनको कहा? नौजवानों। किनको कहा? नौजवानों। दूसरे, यीशु आपका निजात दहिंदा है। सबके यीशु आपका। और तीसरा, वो जिंदा है। 2019 था 2020 पाकिस्तान में नौजवानों का साल मनाया जा रहा है। कलीसिया में सब मिलकर खुदा यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते हैं। अमौस के शागिर्दों की गवाही, जो राह से भटके हुए थे, राह वापस आ गए। जो बरादरी से फरार हो चुके थे, बरादरी की तरफ वापस आ गए। राह में क्या क्या हुआ था, यीशु मसीह के मुतल्लिक़ बातें। तब उन्होंने रसूलों और शागिर्दों के साथ साथ उन्होंने भी यीशु मसीह के जिंदा होने की गवाही दी। तब जब शागिर्द कह रहे थे, रसूल कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमाउन को दिखाई दिया है, तब उन्होंने सब कुछ, यानी तब का मतलब है कि अब उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने के बारे में गवाही दी और ये बताया है राह में क्या क्या हुआ। सफर कर रहे हैं, राह में इन्होंने यीशु मसीह के दुखों के मुतालिक बताया है। राह में क्या हुआ है, यीशु मसीह ने कलाम को, भेदों को मुनकशिफ किया है, ज़ाहिर किया है और उन्होंने रोटी तोड़ते वक्त खुदा यीशु मसीह को बचाया। आज भी बेशुमार लोग हैं जो यीशु की बरादरी की तरफ आ रहे हैं। तारीख में बेशुमार लोग यीशु की बरादरी में आ रहे हैं। हम खुदा के इस फजल के लिए शुक्र अदा करते हैं। नौजवानों की बाइबल में एक रेफरेंस है, हम खुदा के इस फजल के लिए शुक्र अदा करते हैं कि हम यीशु मसीह पर रजू लाने और कैथोलिक कलीसिया पर भी, जिसे उसने कायम किया है, क्योंकि ये सिर्फ खुदा के उस हैरान कुन फजल ही की बदौलत है कि हम कभी अपने घर लौट सकते। शिकार और कैमरन निर्माण जो बाद में कैथोलिक हुए, खुदा यीशु मसीह जी उठा है। हम कहें मुकद्दस पतरस के जानशीलों को सहबों, रसूल दुनिया भर में कैथोलिक मिशन सबान जो पोप साहब के साथ मिलकर जिस तरह मुकद्दस पतरस ने और रसूलों ने और उनके साथियों ने मिलकर गवाही दी थी कि खुदावंद सचमुच जी उठा है, आज झूठे मसीही की गवाही, जिनमें पोप साहब दुनिया भर के कैथोलिक बिशप सेबान, फादर सेबान, आमतुल मोहम्मदीन, 1.25 अरब के करीब कैथोलिक मसीही हैं जो दुनिया भर में अपने हादी, अपने उस्ताद, अपने रहनुमा, अपने लीडर के साथ मिलकर गवाही दे रहे हैं। वो मुकद्दस पतरस के साथ दे रहे थे, हम मुकद्दस पतरस के जानशीन के साथ मिलकर पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सचमुच जिंदा है। यीशु जिंदा है।
हम पढ़ेंगे यीशु जिंदा है की किताब से सफर नंबर 116 है। यीशु हमारे दरमियान चल रहा है, जैसा कि उसने काना गलील में किया। वो हमारी गलियों में चलता फिरता है। वो खामोशी के साथ रुककर हमारी आंखों में देखता है। उसका बुलावा दिलकश और दिलचस्प है। तो भी वो आज के दौर की तेज़ रफ्तारी हमारी ज़िंदगी में ये जगह नहीं छोड़ती कि हम खामोशी में उसकी नज़र को महसूस कर सकें, जिससे वो हमें देखता और बुलाता है। शागिर्दों ने कहा, उन्होंने बयान किया राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। यीशु मसीह के मुतल्लिक सिर्फ जानना ही काफी नहीं, बल्कि यीशु मसीह को पहचानना भी बहुत जरूरी है। लिखा है उन्होंने उसे रोटी के तोड़ने के वक्त पहचाना। आज यीशु मसीह के बारे जाने भी और यीशु मसीह के बारे पहचाने, उसको पहचाने भी कि यीशु है, वो जिंदा है। अमौस का तजर्बा नक्शे कदम में 360 सफ़े में अमौस के तजर्बे के बारे में सुनेंगे। अमौस की राह हमें ये आगाह करती है कि यीशु हमें ढूंढता है। हालांकि हम उसे तर्क कर दें, छोड़ दें, खुद हम इसके जिंदा होने और हमारे साथ मौजूद होने के मुतल्लिक शकूक में घिरे हुए या कम ईमानी में फंसे हुए, जिंदगी में वो हमारे साथ चल रहा है, लेकिन हम उसे अजनबी समझते हैं। और इसी वजह से कई बार हमें अपनी ज़िंदगी बेमकसद, बेमैनी और बेअसर दिखाई देती है। राह अमवास का यही तजर्बा यीशु हमारे हर सवाल का जवाब और उसकी रफ़ाकत, हर दुख का इलाज है। वो हमारी जद्दोजहद में बराबर का शरीक है और हमारी परेशानी बांटने और अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार है। अमवास का तजर्बा सुबह का सवेरा नए शहर के उफ़क़, दिलों को खुशी और रूहों को जोश और हौसलों को गरमाई देने वाला एहसास जिंदा यीशु ज़माने के आखिरकार हर रोज़ हमारे साथ। हमें भी अमवास के शगुल यीशु मसीह का तजर्बा करना है और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देनी है। इस बाइबल स्टडी की तैयारी में मेरा साथी ईमान, मेरे पाकलाम से मोहब्बत और क़ीदत है। इसके साथ साथ मैंने चंद किताबें जिनसे मैंने मुवादा किया है के नाम बताऊंगा। यीशु नज़रे लूका, नौजवानों की बाइबल, यीशु जिंदा है, कैथलिक तफसीरुल कलाम की 20वीं जिल्द, अंजीले बामुताबिक लूका, मुअज़्ज़ात मसीह और मरियम नासिर। शुक्रिया।